कानपुर में अपराध करने वालों की अब खैर नहीं है। अगर अपराध किया तो पुलिस हाफ एनकाउंटर कर देगी। दरअसल कानपुर में फूलबाग चौराहे से 2 साल के मासूम बच्चे का बाइक सवारों ने सरेआम अपहरण कर लिया था, जिसमें पुलिस ने शनिवार देर रात आरोपियों का हाफ एनकाउंटर कर गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कानपुर के फीलखाना थाना क्षेत्र अंतर्गत फूलबाग चौराहे पर बीती 24 फरवरी को 2 बाइक सवारों ने दिन दहाड़े 2 साल के मासूम बच्चे का अपहरण कर लिया था, जिसमें पुलिस कमिश्नर अखिल के निर्देश में पुलिस की कई टीमें काम कर रही थी और शनिवार देर रात पुलिस ने इस घटना में शामिल 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस पूरी घटना का खुलासा करते हुए डीसीपी क्राइम आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि एक महिला के संतान न होने के कारण इस पूरी घटना को 3 आरोपियों ने अंजाम दिया था, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए किदवई नगर निवासी रज्जन, पंकज और एक महिला नीतू को गिरफ्तार कर लिया है और बच्चे कार्तिक को भी सकुशल बरामद कर लिया है। हमारे बच्चे के साथ घटना ये हुई थी कि मेरा बच्चा खेल रहा था। शनिवार को 24 तारीख को शाम को 4 बजे मेरे बच्चे को उठा लिया गया। एक बाइक से 2 लोग आए थे और मेरे बच्चे को उठा लिया और हम लोगों ने उसका पीछा किया। वो जाने किधर चले गए। फिर उसके बाद में मैंने पुलिस को कंप्लेन करी। पुलिस को कंप्लेन करने के बाद में पुलिस ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते उसकी अब क्राई बेंच हमारे साथ थे और फिर हमने उम्मीद, आज 9 दिन हो गया है हमारे बच्चे को खोए हुआ। आपका बच्चा मिल गया, बाबू कैसा? हमको हमारा बच्चा मिल गया। हमें पुलिस को और मोदी योगी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। फीलखाना थाना अंतर्गत गायब हुए बच्चों को पुलिस ने बरामद कर लिया। जानते हैं सर क्या घटना थी पूरी और बच्चा किस तरह से गायब हुआ? 24 फरवरी की शाम को एक बच्चा फीलखाना थाना क्षेत्र के फूलबाग चौकी के पास से अपहरण कर लिया जाता है। 2 मोटरसाइकिल सवार उसे अपहरण करते हैं। बच्चा एक बहुत गरीब परिवार का है जो फुटपाथ पर रहते हैं, तो इसमें फिरौती हेतु अपहरण किए जाने की संभावनाएं बहुत कम थी। हम लोगों ने शत्रुता के एंगल पे वर्क किया, उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगल पे वर्क किया। इस पूरे प्रकरण में मेन समस्या आ रही थी, सबके दिमाग में था कि बच्चा बहुत गरीब परिवार का है और पुलिस इस पे कोई कार्य नहीं करेगी, कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं है, परिवार बना पा रहा है। लेकिन हम लोगों ने इसको चैलेंज की तरह लिया। हमारे लिए सारे बच्चे समान हैं। तो इस पूरे घटना में हमारी जनपद की क्राइम टीम और ईस्ट जोन की टीम ने मिलकर के बहुत सराहनीय कार्य किया और लगभग 50-60 लोगों ने पिछले 7 दिनों में 500-600 कैमरे देखे और उसी में कल रात में जब एक कैमरा जूही थाना क्षेत्र में देखा, वहाँ पे ये गाड़ी की पहचान हो पाई, जिसमें गाड़ी सुपर स्प्लेंडर प्लस थी और इसका नंबर पढ़ने में आ रहा था। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पे जो गाड़ी मालिक है उसके घर में जब रात में कल दबिश दी गई तो वहाँ पे 2 अभियुक्त जो इस घटना के मुख्य षड्यंत्रकर्ता हैं वो पकड़े गए। उन्होंने पुलिस पे फायर किया और जवाबी फायरिंग में उनके पैर में गोली लगी है। वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनसे जब घटना की जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि जो मुख्य अभियुक्त रज्जन है उसकी एक बड़ी बहन पूनम है जिसकी 2006 में शादी हुई थी और तब से उसको बच्चा नहीं हुआ, जिसके कारण से वो सामाजिक रूप से बहुत प्रताड़ना झेल रही थी। उसने ये बात अपने भाई और परिवार वालों को बताई थी कि अगर कहीं से बच्चा मिल जाता है तो वो कुछ रुपए देने के लिए भी तैयार है। इसी लालच में आकर के रज्जन ने अपने मित्र पंकज के साथ में प्लान बनाया कि किसी गरीब का जो फुटपाथ के किनारे बच्चा है उसको उठा लेंगे तो बाद में केस रफा दफा हो जाएगा और ये बच्चा बहन को लेके बहन की मदद हो जाएगी और कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो 24 तारीख को इन्होंने जब ये देखा कि बच्चा अनअटेंडेड है, अपने भाई बहनों के साथ खेल रहा है लेकिन और कोई साथ में नहीं है, तो इन्होंने बच्चा उठा लिया और फिर अपनी बहन नीतू की मदद से अपने घर पर रखे हुए थे। पीछे 1-2 दिन पहले उसकी बहन पूनम यहाँ पर आई और उसको बच्चा दिया गया। आज पूनम के पास से बच्चा बरामद हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम में अभी पंकज गुप्ता और रज्जन और नीतू की गिरफ्तारी हमने करी है। अन्य चीज़ें की जानकारी की जा रही है। सर पूनम जो बीमार है उसका इलाज चला अस्पताल में, तो किस तरह का बीमार है? क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि बच्चा जैसे उसके पास गया है तो पूनम ने अपना टेस्ट कराया तो वो प्रेग्नेंट निकली थी। अभी इस संबंध में हम जानकारी कर रहे हैं। उसको स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के अंडर में रखा गया है और वो इसमें जानकारी कर रहे हैं कि इसको क्या बीमारी है। लेकिन सडनली कल उसकी तबीयत खराब हुई तो उसको कल एडमिट किया गया था। आगे पूनम के इस घटना में क्या संलिप्तता है इस बारे में हम जानकारी करेंगे। नीतू की क्या संलिप्तता पाई गई थी? नीतू चूँकि घटना अपहरण रज्जन और पंकज ने किया और चूँकि वो बच्चा संभाल नहीं पाते तो उन्होंने नीतू को बताया कि बच्चा कैसे लेके आए हैं और नीतू जानती थी कि बच्चा अपहरण करके लाया गया है और बच्चे को नीतू ने अपने पास रखा घर पे और जब पूनम आई तो पूनम को दिया।
आप डीसीपी अपराध थे, आपने इस बात को लेकर के बताया है कि 24 तारीख को जो बच्चा फील खाना क्षेत्र से गायब हुआ था उसमें रज्जन और उसके दोस्त को पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए थे, जिसके बाद जो है बच्चे को सकुशल किदवई नगर के एक अस्पताल से बरामद कर लिया है। वहीं रज्जन की बहन नीतू और उसकी दूसरी बहन जिसकी शादी 2006 में हुई थी वो भी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। वीडियो विक्रम सिंह के साथ नितिन दीक्षित, जेएमडी न्यूज़ कानपुर।